चलिए सभी सावधान हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदाणं, नमो वज्रायाणं, नमो योगे सर्वसाधुरं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोऽगन्, मंगलं कुन्दकुन्दाख्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयतु शासनं, जयनं जयतु शासनं। कल हमारी चर्चा, हमारा जो 6वां पाठ था बाल बोध में, जिसका नाम था दिनचर्या, उस पर हुई थी। तो जिसमें हमने जाना था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, इत्यादि बातों पे हमने ध्यान कल दिया था। मतलब ऐसा है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, तो सबका जीवन ऐसा होना चाहिए कि ये मतलब एक शुरुआत है, दिन की शुरुआत है या जीवन की शुरुआत है, कि जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए। इसको एक उदाहरण से देखें कि जैसे क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच में किसी ने 300 रन बनाए 50 ओवर में। अब दूसरी पारी में उनको 300 रन बनाने हैं, तो वो 300 रन कैसे बनाएंगे? शुरू में हल्के फुल्के खेलते रहेंगे क्या? उनकी शुरुआत भी वैसी होगी कि 300 रन हमें बनाने हैं। अब हमारा जीवन भी कैसा हो कि हमें 70-80 साल अच्छे से जीना है, जितने भी साल अच्छे से जीना है, तो सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं, मंदिर करने जाएं, तो जीवन हमारा अच्छा हो, तो हम अच्छी आयु से जी पाएंगे, तो हम अच्छे से जी पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि 12-1 बजे उठ रहे हैं, फिर 3-4 बजे नहा रहे हैं, फिर रात में 2 बजे सो रहे हैं या 4 बजे सो रहे हैं, ऐसा ना जीवन हमारा नहीं हो। इस प्रकार कल हमने पूरी चर्चा की थी। आज हमारा जो 7वां पाठ है बाल बोध 1 में, वो हमें प्रारंभ करना है। इसका नाम क्या है? भगवान आदिनाथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे भी बच्चों के लिए 2 संवाद दिए गए हैं। संवाद शैली में ये पाठ दिया गया है। माँ और बेटी का संवाद है, देखते हैं, पढ़ते हैं। बेटी: माँ चलो ना घर। क्या कहती है? चलो ना घर। माँ: चलती तो हूँ, जरा भक्तामृत जी का पाठ कर लूँ। अब जैसे आप मंदिर जी में जाते हो, अपने बच्चों को लेके जाते हो, तो आप पूजा कर रहे हो, तो बच्चे कहते हैं चलो चलो चलो, बच्चे कहते रहते हैं। अब एक सत्य घटना सुनाओ, तो जब हम छोटे थे, अब पता नहीं हम कितने साल के होंगे, तो हमारी मम्मी हमें सुनाती हैं कि प्रवचन चल रहे होंगे, तो प्रवचन में अब जो पंडित या विद्वान हो, उनने मिठाई शब्द का प्रयोग किया होगा। तो अब जैसे ही हम तो छोटे बच्चे थे, 2 भाई थे, तो जैसे ही हमने वो मिठाई शब्द सुना, तो हमें खाने की इच्छा हो गई, तो वहाँ से हम मम्मी को उठा लेके आ गए बीच प्रवचन में से। तो अब हमारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, लेकिन अब उन्हें क्या प्रेरणा करें कि अब उन्हें रोक के रखें, उन्हें वहाँ पे कुछ सिखाएं, वहाँ पे कहानी सुनाएं, तो ऐसे कहानी के माध्यम से वो बच्चा वहाँ पे बैठ सकता है। चलिए आगे। माँ: चलती तो हूँ, जरा भक्तामृत जी का पाठ कर लूँ। बेटी: भक्तामृत जी क्या है? क्या है भक्तामृत जी? कि जिसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। क्या? कि जिसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। और विशेष बात कि जिसमें आदिनाथ की नहीं, जितने भी भगवान हैं उन सब की उस स्तोत्र में स्तुति की गई है। आगे। माँ: भक्तामृत स्तोत्र एक स्तुति का नाम है जिसमें
भगवान आदिनाथ की स्तुति भक्ति की गई है। भक्तामृत जी किसने लिखा? आचार्य मांगू देव ने। अच्छा, क्यों लिखा उन्होंने? कोई संकट मिटाने के लिए? आचार्य मांगतुंग ने भक्तामृत जी की रचना की तो क्या कोई संकट मिटाने के लिए? कि उनको कोई बेटा हो जाए इसके लिए? कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे तो उनको बच्चे हो जाए इसके लिए? कि उनके पास पैसा नहीं था तो पैसा मिल जाए इसके लिए? या उनके ऊपर बेड़ियां बनी थी तो वो मिट जाए इसके लिए की थी? नहीं, उनने तो सिर्फ भगवान की स्तुति के लिए वो रचना की थी। क्या कहा? कि उनने तो भगवान की सिर्फ स्तुति के लिए भगवान की ये रचना की थी भक्तामृत जी की। लेकिन अब दुनिया वाले क्या मानते हैं? इस श्लोक से ये हो जाएगा, इस वाले श्लोक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा दुनिया मानती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे संकट का निवारण नहीं होता। हाँ, कि उनको भक्ति का भाव था तो जो उनने पहले पाप किए होंगे तो जो बेड़िए बंद थी तो वो स्वयं ही वो पाप पुण्य में कन्वर्ट हो गया। तो उनने वो पाप के कारण भक्ति नहीं की, उनको तो सहज ही एक भक्ति का भाव आया था तो वो भक्ति हुई और वो बेड़ियां नष्ट हो गई, वो बेड़ियां उनकी नहीं रही, ऐसा सहज ही हो गया। तो उनको ऐसा नहीं था कि ये ताले टूट जाएं, इसके लिए उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की थी, उनको तो सिर्फ भक्ति का भाव आया था तो इसलिए उन्होंने सिर्फ भक्ति की थी। अब लेकिन दुनिया में क्या चलता है कि भक्तामृत जी पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसे इस उद्देश्य से हम भक्ति भगवान की नहीं करें, ये उद्देश्य सही नहीं है। चलिए आगे। बेटी, माँ आदिनाथ कौन थे जिनकी स्तुति हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं? क्या कहा उसने? कि आदिनाथ कौन थे जिनकी स्तुति हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं? माँ, वे भगवान थे, वे दुनिया की सब बातों को जानते थे तथा उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे, इस कारण वे परम सुखी थे। क्या कहा उसने? कि वे दुनिया की सब बातों को जानते थे। अब एक बात बताओ, आप मंदिर जी में आते हो, भगवान को अपनी बात बताते हो तो वो भगवान बात जानते हैं कि नहीं जानते? आप मंदिर जी में डेली जाते हो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो कि भगवान मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो ये भगवान जानते हैं कि नहीं जानते? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, और फिर हम क्यों करते हैं ऐसा? तो हम भगवान के पास जाएं तो दुखी होने के उद्देश्य से ना जाएं कि मैं दुखी हूं ये बताने ना जाएं कि मैं आपके मार्ग में कैसे लगूं, मैं सुखी कैसे हूं, आप कैसे सुखी हुए, ये जानने के लिए भगवान के पास जाएं। क्या कहा? कि हे भगवान, आप कैसे सुखी हुए, आपने ये वितरागता कैसे प्राप्त की, तो ये जानने के लिए हम भगवान के पास जाएं, उनको अपने दुख सुनाने ना जाएं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। क्या कहा? कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान तो सबकी बातें जानते हैं, और भगवान तो ये भी जानते हैं कि हम कितने दुखी हैं। समझ में आई बात? तो हम इस उद्देश्य से भगवान के पास जाएं कि हम कैसे सुखी हों, जैसे आप भगवान बने हम कैसे भगवान बने। तो इस उद्देश्य के लिए हम मंदिर जी में जाएं, इस उद्देश्य से भगवान के दर्शन करें। वे दुनिया की सब बातों को जानते थे तथा उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे। क्या कहा? कि उनके मोह राग और द्वेष नष्ट हो चुके थे। तो मोह राग द्वेष अभाव होने के बाद क्या होता है? वितरागता होती है, और जहाँ वितरागता होती है वहाँ पे सुख होता है। तो वह कैसे हो गए? इस कारण वे परम सुखी हैं। क्या कहा? कि इस कारण वे परम सुखी हैं। तो हमें भी सुखी होना है तो किसके पास जाना है? भगवान के पास जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें मार्ग बताएंगे कि हम कैसे सुखी हों। चलिए आगे। बेटी, क्या वे जन्म से ही वीतरागी सर्वज्ञ थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? दो प्रश्न किए बेटी ने। क्या?
क्या वे जन्म से ही वीतरागी सर्वज्ञ थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताइए, क्या वे जन्म से वीतरागी थे? नहीं, वे जन्म से वीतरागी सर्वज्ञ नहीं थे। माँ, नहीं बेटी, उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। क्या कहा? उनने वीतरागता सर्वज्ञता पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। अब हम भगवान के पास जाएं और भगवान से कहें कि हमें सुखी होना है, हमें सुख दे दो, तो भगवान सुख दे देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनने भी सुख कैसे प्राप्त किया? पुरुषार्थ करके। और हम भीख मांगना चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए, तो सुख कैसे मिल जाएगा? कि हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, कि जो भगवान ने कहा है वो मानना नहीं चाहते और चाहते कि हमें सुख मिल जाए, तो कैसे मिलेगा सुख? उनका जन्म अयोध्या नगरी में वहाँ के राजा नाभि राय की रानी मरु देवी के गर्भ से हुआ था। 3 बातें यहाँ पे कह दी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या नगरी में बालक ऋषभ देव का जन्म हुआ था। क्या कहा? अयोध्या नगरी में बालक ऋषभ देव का जन्म हुआ था। किसका? बालक ऋषभ देव का। क्यों? क्योंकि वो भगवान बाद में बने, जन्म से भगवान नहीं थे। और उनके पिता का नाम क्या था? ऋषभ देव के पिता का नाम क्या था? नाभि राय। और उनकी माता का नाम मरु देवी था। ये नाभि राय कौन थे? अंतिम कुलकर थे। क्या कहा? कि इस काल के अंतिम कुलकर, ये जो 14 कुलकर होते हैं या जिन्हें मनु भी कहते हैं, तो ये 14वें मनु थे, 14वें कुलकर थे। कौन? राजा नाभि राय। और ऋषभ देव को 15वां कुलकर माना गया। क्या कहा? ऋषभ देव को इस कली काल में 15वां कुलकर माना गया और उनके बेटे भरत चक्रवर्ती को 16वां कुलकर माना गया। क्या कहा? कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या नगरी में। और उनके पिता का नाम क्या था? राजा नाभि राय। और माता का नाम मरु देवी था। बेटी, वे तो राजकुमार थे, क्या उन्होंने राज्य नहीं किया? क्या ऋषभ देव राजा ने राज्य नहीं किया? किया। चलिए, माँ, राज्य किया, विवाह भी किया था। उनकी 2 शादियां हुई थी। क्या कहा? कि उनने राज्य भी किया और विवाह भी किया। क्या? कि उनने राज्य भी किया, मतलब वो राजा भी रहे और शादी भी की। अब हम सोचते हैं कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, हमने शादी कर ली तो हमने गलती कर दी, हम ये शादी से परेशान हैं, शादी से दुखी हैं, और फिर ये बेटे और ये बच्चे और आ गए तो और दुखी हो गए। हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी महापुरुष रहे हैं उनने भी शादी की और नियम से शादी करते हैं। क्या कहा? जितने भी तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती आदि होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो नियम से शादी करते हैं और वो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या कहा? जितने भी ये जो तीर्थंकर होते हैं, नियम से छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो ये नहीं जानते होंगे कि इनमें हमारा सुख नहीं है। क्या कहा? कि वो ये नहीं जानते होंगे कि इस पत्नी में हमारा सुख नहीं है, तब भी शादी करते हैं। तो ऐसा नियम है कि उनकी शादी नियम से होती है। क्या कहा उसने? राज्य किया और विवाह भी किया था। उनकी 2 शादियां हुई थी। कितनी? 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम था नंदा। क्या था? नंदा, जिससे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए। कितने? भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए और ब्राह्मी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। दूसरी पत्नी का नाम था सुनंदा, जिससे बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। कि उनने 2 शादियां की।
किस किस से? एक नंदा से और एक सुनंदा से। तो नंदा से कौन कौन हुए? भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और एक ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सुनंदा, जिससे क्या हुआ? बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, बेटी। तो क्या भरत चक्रवर्ती और बाहुबली आदिनाथ भगवान के ही पुत्र थे? पक्का आदिनाथ भगवान के पुत्र थे? हाँ, क्या कहा कि आदिनाथ भगवान के बेटे नहीं थे। किसके थे? राजा ऋषभदेव के थे। बात समझ में आई कि भगवान के कोई बेटे नहीं होते, भगवान का किसी से कोई संबंध नहीं होता। क्या कहा कि भगवान का किसी से कोई भी संबंध नहीं होता। माँ, भगवान तो वे बाद में बने। क्या कहा कि भगवान तो वे बाद में बने। उस समय तो उनका नाम राजा ऋषभदेव था। क्या था? मतलब बालक अवस्था में, युवा अवस्था में उनका नाम क्या था? राजा ऋषभ था। आदिनाथ तो वो बाद में कहलाया। प्रथम तीर्थंकर भगवान होने से उन्हें आदिनाथ भी कहने लगे। कि आदिनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर हैं, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। एक दिन राजा ऋषभदेव अपनी सभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? किसका नृत्य देख रहे थे? नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। अब आप सोचो कि कोई आदमी है, कोई जीव है, वो किसी का नाच गाना देखे, कोई लड़की को नाचते हुए देखे, तो क्या आप उसको सम्यक दृष्टि कह पाओगे? क्या कहा? क्या कहा कि कोई जीव किसी लड़की को नाचते हुए देखे, तो क्या आप उसको सम्यक दृष्टि कह पाओगे? क्या नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये कौन देख रहा है? राजा ऋषभदेव, जो कौन है? क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्षायिक सम्यक दृष्टि मतलब क्या? कि जिनके मिथ्यात्व का नाश हो गया। नहीं, क्षायिक सम्यक दृष्टि मतलब ये नहीं होता कि इसी भव से मोक्ष जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं होता। क्षायिक सम्यक दृष्टि का मतलब ये होता है कि जिनके मिथ्यात्व, जिनके दर्शन मोहिनी का पूर्णतः नाश हो गया, कि जिसको कभी दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होने वाला, जिसको कभी दर्शन मोहिनी वापस नहीं आएगी, ऐसा कि वो हमेशा चौथे गुणस्थान में रहेगा या उसके ऊपर रहेगा, कभी वो पहले गुणस्थान में नहीं आने वाला। क्षायिक सम्यक दृष्टि का मतलब ये होता है। तो वो राजा ऋषभदेव कौन से गुणस्थानवर्ती थे? चौथे गुणस्थानवर्ती थे। और कौन से सम्यक दृष्टि थे? क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। तो मतलब इससे समझाना क्या है कि हम बाहर की अवस्था को देख के हम किसी को ये नहीं नाप सकते कि वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा कि हम बाहर की अवस्था को देख के ये नहीं कह सकते कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय में क्या चल रहा है हम ये नहीं जानते। क्या कहा कि उसके अभिप्राय में क्या चल रहा है हम ये नहीं जान सकते। अब जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, जैसे आप सभी आप यहाँ पे बैठे हो, तो हम क्या जान सकते हैं आपको, आपके अभिप्राय में क्या चल रहा है। अब कितनों के मन में कुछ भी चल रहा हो, अब कोई सोच रहा हो फालतू फंस गए, ये तो हमने कथा सुनी भी है, बचपन से सुनते आए हैं ऐसी कथा। अब कोई के मन में ये चल रहा जैसे ये नहीं आई है बेटी, अच्छी बात सुनने मिल रही है, कभी कहानी सुनी भी नहीं, तो हम किसी के अभिप्राय को नहीं जान सकते बाहर की परिस्थितियों से। मतलब आप दिख तो ऐसे रहे हो कि अच्छे से बैठे हो, कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं जान सकते। अब दिख तो क्या रहा है कि वो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है कि मैं तो आत्मा हूँ,
कि ये जो नीलांजना का नृत्य चल रहा है मैं उससे सुखी नहीं होता। क्या कहा कि ये जो नीलांजना का नृत्य चल रहा है उसको देखकर मैं सुखी नहीं होता, ये उनके अभिप्राय में चल रहा है। तभी तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? तभी तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। आगे, एक दिन राजा ऋषभदेव अपनी सभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई। अभी कथा तो सबने सुनी है कि क्या होता है, क्या होता है। क्या हुआ कि नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देख उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का ध्यान आया और राजपाट आदि सभी का राग छोड़ दिगंबर हो गए। क्या क्या कहा कि उन्हें क्या आया कि उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का ध्यान आया, कि उनने मतलब एक समय में देख लिया। क्या देखा? कि नीलांजना की मृत्यु हो गई। अच्छा, एक बात बताओ कि इतने वर्ष तक वो राजा ऋषभदेव रहे, तो उनने इससे पहले कोई एक मृत्यु भी नहीं देखी थी क्या? क्या कहा कि अब लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे इस काल के, मतलब जब उनने बालक अवस्था में थे और ये जब नृत्य देख रहे हैं, तो 83 पूर्व, 83 लाख पूर्व इतने वर्ष बीत गए। तो इतने वर्ष में कोई उनने कोई मृत्यु नहीं देखी थी क्या? किसी का मरण नहीं देख पाए थे क्या वो? मतलब कितने मरण उनने देखे होंगे, तो तब उनको वैराग्य नहीं आया। और एक नीलांजना की मृत्यु देख के वैराग्य आ गया। और बताओ वो मृत्यु भी कैसी हुई कि जैसे ही नीलांजना की मृत्यु हुई वैसे ही दूसरी देवी आ गई। मतलब दुनिया वाले तो समझ ही नहीं पाए कि वो मृत्यु हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो समझ गए कि अवधि ज्ञानी थे वो तो। लेकिन एक बात यहाँ पे बतानी है कि उनने 83 लाख पूर्व तक कोई मृत्यु देखी नहीं थी क्या? लेकिन ये तो हो गई। अब कहीं ना कहीं सुनने में आया इसकी मृत्यु हो गई, तो तब उनको वैराग्य नहीं आया और अब वैराग्य आ गया। अब ऐसे ही एक तीर्थंकर का सुनने में आता है कि उनने बारिश की बूंदें देखी। बारिश की बूंद थी और वो क्षण में ही शांत हो गई, वो बूंद नहीं रही, तो उनको वैराग्य आ गया। तो उनने कभी बारिश की बूंद नहीं देखी थी क्या? तो ऐसे ही ऋषभदेव ने पहले कभी मृत्यु नहीं देखी थी क्या कि जो अब वैराग्य आ गया? तो इससे बताना क्या है कि जब काल लब्धि आती है तब काम होता है। क्या कहा? जब काल लब्धि आती है तब काम होता है। काल लब्धि के बिना काम नहीं होता। कि उस समय वो काम होना था कि ऋषभदेव को उस समय मुनि बनना था, 83 लाख पूर्व बाद उन्हें मुनि बनना था, तो वो समय आया, तब वो वैराग्य आया, तब वो निमित्त उपस्थित हुआ। मतलब एक काल होने में 5 समवाय होते हैं, तो वो वहां पे तब जाके वो 5 समवाय मिले। मतलब काल लब्धि के बिना काम नहीं होता कि हम सोचें कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन काल लब्धि आई नहीं है तो काम नहीं होगा। कि मतलब 5 समवाय जरूरी है। क्या कहा कि एक काम होने में 5 समवाय जरूरी है। मतलब जो काम होगा तो वो 5 समवाय पूर्वक वो काम होगा। 5 समवाय पूछा जा रहा है, कौन कौन से होते हैं 5 समवाय? स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनार, काल लब्धि। ऐसे ये 5 समवाय होते हैं। अब इनकी चर्चा बहुत लंबी है, कभी विस्तार से करेंगे। जो हमारे जो तत्व ज्ञान आदि जो पाठ आएंगे उसमें इसकी चर्चा आएगी। तो जब ये एक काम होता है तो ये 5 समवाय पूर्वक होता है। तो जब वो आदिनाथ भगवान को वैराग्य आया तो वो निमित्त उपस्थित हुआ। कौन सा? कि नीलांजना की मृत्यु का। और तब वो निमित्त कहा गया। क्यों? क्योंकि निमित्त तो पहले भी थे,
क्या कहा? मृत्यु तो उनने पहले भी देखी थी, लेकिन तब निमित्त क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो काम नहीं हुआ। लेकिन अब काम हुआ। क्या काम हुआ? कि उनको वैराग्य आया कि अब वो मुनि दीक्षा लेंगे। तो निमित्त कब कहा जाता है? कि जब काम होता है। क्या कहा? कि निमित्त कब कहा जाता है? कि जब काम होता है। काम के बिना निमित्त नहीं कहा जाता। कि यह देख उन्हें संसार की क्षण भंगुरता का ध्यान आया और राजपाट आदि सभी का लाभ छोड़कर दिगंबर हो गए। क्या कहा? कि वो दिगंबर हो गए। 6 माह तक तो आत्म ध्यान में लीन रहे। कितने माह तक? मतलब 6 माह तक तो उनको विकल्प ही नहीं आया कि सिर्फ आत्मा में लीन रहे। क्या कहा? सिर्फ आत्मा में लीन रहे। आत्मा में लीन मतलब कि कभी शुद्धोपयोग में, कभी शुभोपयोग में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा में लीन रहे। अगर आत्मा में लीन रहते तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाता। ये तो व्यवहार कथन है कि 6 माह तक आत्मा में लीन रहे, मतलब शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग चलता रहा, कि कोई दूसरा विकल्प उनको नहीं आया। उसके बाद 6 माह तक आहार की विधि नहीं मिली। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह 9 दिन तक उनको आहार की विधि नहीं मिली। फिर 1 वर्ष बाद अक्षय तृतीया के दिन ऋषभ देव मुनि का सर्वप्रथम आहार राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षु रस, गन्ने का रस का हुआ। कितने वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद। मतलब 6 माह तक तो उनको विकल्प ही नहीं आया आहार का, लेकिन फिर 6 माह 9 दिन तक उनको आहार की विधि नहीं मिली। हाँ, उनको देने वाले तो बहुत कुछ थे। क्या कहा? मतलब बहुत कुछ देने वाले तो थे कि भाई ये तो हमारे राजा हैं, अब इनको शायद कुछ नहीं मिल रहा तो हमारे पास आ गए। तो कहने वाले, देने वाले भी थे, ये ले लो, ये हमारा घर ले लो, हमारा राज्य ले लो, ये खाना ले लो, ये भोजन ले लो। सब कुछ देने वाले थे, लेकिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो विधि नहीं मिली। क्या कहा? कि उनको ये जो विधि होती है आहार की वो नहीं मिली, तो उन्होंने आहार का ग्रहण नहीं किया। तो फिर 1 वर्ष 9 दिन के बाद उनको विधि मिली, उनको आहार मिला। किसके निमित्त से? राजा श्रेयांश के निमित्त से। और काय का रस लिया उनने? गन्ने का रस, मतलब वो गन्ने का आहार उनने लिया। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा। क्या कहा? उसी दिन से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा। कि इतने काल से जो आहार की विधि नहीं थी, जो दान की परंपरा नहीं चल रही थी, उसका अभाव हुआ। कि उस दिन से वो दान की परंपरा भी चल पड़ी। किसके निमित्त से? राजा श्रेयांश के निमित्त से। चलिए बेटी, क्या वे मुनि होते ही सर्वज्ञ बन गए थे? क्या कहा? क्या वे मुनि होते ही सर्वज्ञ बन गए थे? मुनि होते ही भगवान बन गए थे? नहीं माँ, नहीं बेटी। 1000 वर्ष तक बराबर मौन आत्म साधना करते रहे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक आत्म साधना कैसे करते रहे? मौन। मतलब वो दीक्षा के काल में उपदेश नहीं दिया। क्या कहा? दीक्षा के काल में किसी को उपदेश नहीं दिया, किसी से कुछ नहीं किया। कैसे रहे? सिर्फ मौन रहे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या कहा? कि एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे वीतरागी सर्वज्ञ बन गए तथा उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा तत्वोपदेश होने लगा, जिससे भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हुआ। कितने वर्ष तक होती रही?
देवयानी कितने वर्ष तक खिलती रही? अब इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। बेटी, तो तुम क्या उनकी ही स्तुति करती हो? क्या कहा उसने? क्या आप क्या उनकी स्तुति करती हो? किसकी? वो आदिनाथ भगवान की। मैं भी किया करूंगी। क्या वे मुझे भी मुक्ति का मार्ग बताएंगे? क्या पूछा उसने बेटी ने? क्या वे मुझे भी मुक्ति का मार्ग बताएंगे? माँ, अवश्य किया करना। वे तो कुछ दिन बाद मुक्त हो गए, अर्थात धर्म सभा, समवसरण आदि को भी छोड़कर सिद्ध हो गए। पर उनका बताया हुआ मुक्ति का मार्ग तो आज तक भी ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त है। क्या कहा? कि जो उनने मुक्ति का मार्ग बताया था वो आज भी हम तक है और आगे भी चलता रहेगा। और जो उनके बताए मुक्ति के मार्ग पर चले वे ही उनके सच्चे भक्त हैं तथा वे स्वयं भगवान भी बन सकते हैं। कि भगवान कौन बन सकता है? कि जो उनके मार्ग पर चलेगा, कि जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा वो भगवान बन सकता है। चलिए, 9 तो बज गई है, 10-15 मिनट हमारे पास शेष है। थोड़ी चर्चा इस पार्ट पे और करते हैं कि तीर्थंकर कैसे होते हैं। कि जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है, क्या कहा? कि जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तो वे 3 ज्ञान के धारी होते हैं। क्या कहा? कि जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसे 3 ज्ञान होते हैं। सिर्फ मति, श्रुत, अवधि, सिर्फ ये 3 ज्ञान होते हैं। मन परे ज्ञान जो होता है वो मुनिराजों को होता है। क्या कहा? जो मना परे ज्ञान होता है वो मुनिराजों को होता है, सामान्य गृहस्थ को वो ज्ञान नहीं होता। तो 5 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ऐसे 5 ज्ञान होते हैं। तो कितने ज्ञान उनके पास थे? 3 ज्ञान थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी थे। जन्म से ही क्षायक सम्यक दृष्टि थे। कैसे? जन्म से ही क्षायक सम्यक दृष्टि थे। जो उनका भोजन, कपड़े यहाँ से नहीं मिलते थे उनको। कहाँ से आते थे? स्वर्ग से आते थे। क्या कहा? कि उनका भोजन, पानी, कपड़े उनको यहाँ से प्राप्त नहीं होते थे। कहाँ से आते थे? स्वर्ग से आते थे। क्यों? कोई रीजन तो होता है हर चीज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होंगे, जो यहाँ पे जो भोजन बनेगा वो हिंसा से बनेगा, यहाँ पे जो कपड़े बनेंगे वो हिंसात्मक होंगे, लेकिन जो स्वर्ग से आएंगे वो जो जल आएगा वो, तो उसमें कोई हिंसा नहीं होगी। तो इसलिए उनका भोजन, उनके कपड़े कहाँ से आते थे? स्वर्ग से उनके भोजन, कपड़े आदि आते थे। असंख्यात देव उनकी सेवा करते थे। क्या कहा? असंख्यात देव उनकी सेवा करते थे। कि उनके साथ ये कोई सामान्य बच्चे नहीं खेलते थे, देव लोग ही बच्चों का रूप बना के उनके साथ खेला करते थे। मतलब जहाँ पर सौधर्मिन, सची, इंद्राणी उनके साथ खेला करती थी। अब जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो क्या होता है? देव आते हैं, असंख्यात देव आते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? कहाँ पे लेके जाते हैं वो बालक को? पांडुशिला पे। काय पे बैठा के? ऐरावत हाथी पे। ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। उसकी चर्चा भी अद्भुत है। 1 लाख योजन का, 1 लाख योजन का तो सुमेरु पर्वत है। 1 लाख योजन का
मतलब अभी याद नहीं आ रहा, स्मरण में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। उसकी चर्चा भी मैंने पूरी लिखी रखी है। मतलब ऐसे ऐरावत हाथी पे उनको बिठा के लेके जाते हैं। कौन? वो सौधरविंद, कि वो देवों का स्वामी, वो भगवान को बिठा के लेके जाता है। और क्या होता है कि बालक के चिन्ह होता है, कि जब वो पांडुक शिला पे जब भगवान का अभिषेक होता है, वो बालक का अभिषेक होता है, तो वो सौदागर उनका चिन्ह देखता है कि कौन सा चिन्ह है। कहाँ पे देखता है? अंगूठे पे। क्या कहा? वो बाहें पैर के अंगूठे पे वो चिन्ह देखता है। तो बालक दाएं पैर, बालक ऋषभदेव का कौन सा चिन्ह था? बैल का चिन्ह था। ये चिन्ह भी क्यों होते हैं? ये तीर्थंकरों की पहचानने के लिए। क्या कहा? सिर्फ ये जो चिन्ह होते हैं वो तीर्थंकरों की पहचान के लिए होते हैं, भगवान की पहचान के लिए नहीं। भगवान की पहचान क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि आदिनाथ भगवान का क्या चिन्ह है, तो आप क्या बोलोगे? आदिनाथ भगवान का वीतरागता और सर्वज्ञता, और आदिनाथ तीर्थंकर का बैल का। मतलब चिन्ह किसके होते हैं? तीर्थंकर के। और भगवान के चिन्ह क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। अच्छा, अब जैसे ही वो मुनि अवस्था या दीक्षा लेते हैं, जैसे ही वो मुनि बनते हैं, तो उनको चौथे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या कहा? जैसे ही वो मुनि दीक्षा लेते हैं या मुनि बनते हैं, तो उनको चौथे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से? मनपरय ज्ञान की प्राप्ति उनको होती है। किसको? मुनि आदिनाथ, मतलब जो तीर्थंकर होने वाले हैं, जितने भी तीर्थंकर होने वाले हैं, उनको वो चौथे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वो लौकांतिक देव आते हैं। क्या कहा? कि तब वो लौकांतिक देव आते हैं, कि मतलब लौकांतिक देव कोई दूसरे कल्याणकों में नहीं आते, सिर्फ दीक्षा कल्याणक में आते हैं। ऐसा क्यों? कि जन्म कल्याणक में नहीं आए, निर्वाण कल्याणक में नहीं आए, सिर्फ मुनि अवस्था में आए। मतलब लौकांतिक देव ये बताना चाह रहे हैं कि कोई अवस्था पूजनीय नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ पूजनीय है तो सिर्फ संयम पूजनीय है। और आज जब वो लौकांतिक देव आए, जब वो मुनि बने, वो ऋषभदेव, तो वो संयमी हो गए, तो वो पूजन भगवान की करने आए, तो उनको नमस्कार करने आए, वो अनुमोदना करने आए कि एक दिन हमारी भी ऐसी दशा होगी कि हम भी मुनि दीक्षा लेंगे और भगवान बनेंगे। तो सिर्फ वो एक ही अवस्था में आते हैं, एक ही कल्याणक में आते हैं। कौन? लौकांतिक देव। इसके बाद भगवान को 1000 वर्ष के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 5000 धनुष, क्या कहा? 5000 धनुष, धरती से 5000 धनुष ऊपर भगवान विराजमान हो जाते हैं। और फिर वहां पर संवत्सरण की रचना होती है, इतने ऊपर। अब एक धनुष कितना होता है? एक धनुष 7 हाथ का होता है। मैंने वैसे तो मेरे सुनने में तो 7 हाथ का, 7 धनुष हाथ का आया है। मेरे सुनने में तो 7 हाथ का ही आया है कि एक धनुष 7 हाथ का होता है। तो ऐसे कितने धनुष? 5000 धनुष, 500 नहीं, 5000 धनुष धरती से ऊपर चले जाते हैं भगवान और विराजमान हो जाते हैं। और फिर उनकी दिव्यध्वनि कीर्ति है, और वो दिव्यध्वनि कीर्ति है तो गणधर की उपस्थिति में दिव्यध्वनि कीर्ति है। अगर गणधर ना हो तो दिव्यध्वनि नहीं कीर्ति।
क्या कहा? अगर गणधर ना हो तो दिव्यध्वनि नहीं खिलती। और गणधर जो होते हैं वो भी 4 ज्ञान के धारी होते हैं। कितने ज्ञान के? 4। कौन कौन से? मति ज्ञान, स्तुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपलय ज्ञान। ऐसे 4 ज्ञान के धारी गणधर होते हैं। और विशेष बात कि जो गणधर होते हैं उनको रिद्धियाँ कितनी होती है? रिद्धियाँ कितनी होती हैं? 64 होती हैं। तो गणधर देव को 63 रिद्धियाँ होती हैं। क्या कहा? गणधर देव को 63 रिद्धियाँ होती हैं। सिर्फ एक रिद्धि नहीं होती। वो कौन सी? केवल ज्ञान। सिर्फ एक रिद्धि गणधर देव को नहीं होती। वो कौन सी? सिर्फ केवल ज्ञान। और सारी रिद्धियाँ गणधर देव को होती है। हाँ, और विशेष बात कि उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। कि उन मुनिराज को मनःपलय ज्ञान है तो उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते। क्या कहा? कि भगवान उन मुनिराज को मनःपलय ज्ञान है तो मनःपलय ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। क्या आवश्यकता उनको? कुछ आवश्यकता ही नहीं है। हमारे तुम्हारे मन क्या देखें, तो उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। और रिद्धियाँ भी ऐसी ऐसी होती हैं, आपने सुना हो कि कितने ही बड़ा रूप बना सकते हैं। क्या? कितने ही बड़ा रूप बना सकते हैं, कितने ही छोटे रूप बना सकते हैं, कितने ही भारी हो सकते हैं, कितने ही हल्के हो सकते हैं, कि उनके मल से स्वस्थ सही मतलब हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। कि जिस घर में उनका आहार हो वहाँ पे कभी भोजन खत्म ना हो। कि वो एक दिन तक कितना भी कोई भी आए, चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए तो भोजन समाप्त ना हो। ऐसी ऐसी रिद्धियाँ होती हैं। किनको? गणधर देव को होती हैं। ऐसी 63 रिद्धियाँ उन गणधर देव को होती हैं। और उनके भी स्वामी कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो दिव्य ध्वनि होती है, खिलती है, तो वो द्वादशांग की रचना करते हैं। क्या कहा? कि द्वादशांग की रचना करते हैं। कौन? गणधर देव। मतलब ऐसा नहीं होता कि भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही है और सामान्य मनुष्य सुन ले। ऐसा नहीं होता। सिर्फ ऐसा होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही है तो गणधर देव पहले सुनेंगे और उसके बाद वो सबको सुनाएंगे। उनके माध्यम से फिर खेलती है दिव्य ध्वनि। अपनी इतनी योग्यता नहीं है। अपनी इतनी योग्यता नहीं है। या महापुरुष को ही सुन सकते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती का उल्लेख आता है कि अब वो कि भगवान की दिव्य ध्वनि 3 बारी खिलती है दिन में, 4 बारी खिलती है, 7 घंटे 12 मिनट ही खिलती है भगवान की दिव्य ध्वनि। लेकिन अब वो चक्रवर्ती आदि कोई से भी समय में जाएं तो दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। क्या कहा? कि चक्रवर्ती आदि कोई से भी समय में जाएं तो दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। ऐसा उनका प्रभाव होता है, ऐसा उनका पुण्य का उदय होता है। लेकिन सामान्य मनुष्य उनकी दिव्य ध्वनि नहीं झेल पाते। तो गणधर भगवान जो गणधर देव होते हैं वो उनकी दिव्य ध्वनि को झेलते हैं और सामान्य मनुष्य तक वो दिव्य ध्वनि पहुँचाते हैं। तो मतलब वो अपने मन में वो 12 द्वादशांग की रचना करते हैं। कौन? गणधर देव। तब वो हम तक वो ध्वनि आती है, ये मार्ग हम तक ये आता है। और फिर बाद में थोड़े काल पश्चात उनको मोक्ष हो जाता है। किसको? गणधर को नहीं, तीर्थंकर को। किसको मोक्ष हो जाता है? केवली को। जो तीर्थंकर है उनको मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब क्या होता है? कि जो 3 कर्म थे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इनसे रहित अवस्था। कि अब ऐसी अवस्था कि वो जीव कभी संसार में लौटकर नहीं आएगा, उसको कभी शरीर नहीं मिलेगा, उसका कभी जन्म नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था किसकी हो जाती है?
ये तीर्थंकर की हो जाती है। तो फिर वो जब सिद्ध हो गए तब वो तीर्थंकर नहीं कहलाते। क्या कहा कि जब वो तीर्थंकर हो गए तब वो, जब वो सिद्ध हो गए तब वो तीर्थंकर नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि जो तीर्थंकर थे वो तो नाम कर्म का उदय था। जो तीर्थंकर थे वो तो नाम कर्म के उदय से थे, लेकिन अब नाम कर्म तो रहा ही नहीं, तो अब क्यों तीर्थंकर कहलाएंगे? अब तो वो सिद्ध हो गए और सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। और भी बहुत सारी चर्चा है, अब शेष चर्चा हम इस पर कल करेंगे।